नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, नव वर्ष शुरू हो चुका है। आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुशियां आपके जीवन में आए, आप स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। दोस्तों, ईश्वर की ये कृपा है कि हम जो भी स्टॉक बतलाते हैं बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है और वो दौड़ लगा देते हैं। जैसे हमने हमारे चैनल में अभी विगत दिन बताया था कि सन फ्लैग ऊंची उछाल ले सकता है, बिल्कुल यही शीर्षक दिया। चाहे तो हमारे चैनल डॉक्टर बाल मुकुंद बघेल मोटिवेशनल एजुकेशनिस्ट, लक्ष्य पर निशाना हमारा मोटो है, पर आकर देख लीजिए। एकदम 30 पे ये वीडियो लगा हुआ है। अभी तक 40 लोगों ने देखा है। ज्यादा से ज्यादा लोग देखते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होता। दोस्तों, 10% ये स्टॉक भागा है, 11%। तो फायदा उठाइए। लोगों को फायदा पहुंचाना ही हमारा मकसद है, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले SPIC साउदर्न पेट्रोलियम बताया था, 4 दिन पहले। ये फर्टिलाइजर कंपनी है, ये भी जो है 14% भाग चुका है। तो 1-2 दिन बाद हमारे स्टॉक निश्चित रूप से जो है परफॉर्म करते हैं। कल्याण जो लास्ट टॉपिक है ही 2023 में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, इस पर नजर रखिए। आज जो स्टॉक मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, अगर आपने 5 साल रख ली तो आप माला माल हो जाएंगे। ये नए वर्ष की एक पिक है, नए वर्ष की खोज है। प्रावेग कम्युनिकेशन लिमिटेड था, अब बदलकर प्रावेग लिमिटेड हो गया है। एडवर्टाइजिंग और मीडिया एजेंसीज है। वस्तुतः ये कंपनी एग्जीबिशन मैनेजमेंट का काम करती है और अब तक 3000 से ज्यादा प्रदर्शनियां लगा चुकी है। भारत में और विदेश में 20 साल से प्रदर्शनी लगाने का काम कर रही है। अब इसका पोर्टफोलियो विविधतापूर्ण हो गया है। अब ये एग्जीबिशन मैनेजमेंट भी करती है, इवेंट मैनेजमेंट भी करती है और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का काम करती है, साथ में पब्लिकेशन का भी काम करती है। इसलिए इसका मीडिया शब्द जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक अनोखी कंपनी है जो त्वरित समाधान देती है और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कंपनी है। भारत और दुनिया भर के जो पाठक हैं उनके लिए ये कंपनी पर्यटन के क्षेत्र में एक पत्रिका का प्रकाशन करती है, प्रवेग टूरिज्म वन के नाम से। कंपनी ने रण उत्सव कक्ष में व्हाइट रन रिजॉर्ट संचालन सफलतापूर्वक किया है। इसके बाद कंपनी टेंट सिटी नर्मदा स्टैचू ऑफ यूनिटी कंपनी जो है मुख्य रूप से स्टेब्लिश हुई थी। कंपनी एक ट्रेंड सेटर बन गई है, ट्रेड सेंटर बन गई है, ट्रेंड सेटर भी बन गई है। काय में हॉस्पिटैलिटी, स्वागत में के सेक्टर में, टूरिज्म डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी ये डील करती है। अभी कुछ ही दिन पहले लगातार इसको अनेकों ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, दादरा नगर हवेली, दमन दीव डेवलपमेंट से मिले हुए हैं, जहां ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनेजमेंट, टेंट सिटी, लाइट हाउस का काम ठेका इसको मिला हुआ है। इस प्रकार जहां जहां पर्यटन विकास होगा उस प्रकार के प्रोजेक्ट में ये काम करती है। पर्यटन डेवलपमेंट एक अनोखी कंपनी है, इसलिए इस कंपनी को इन्वेस्टर और ट्रेडर बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और यही वजह है 5 साल में इस कंपनी ने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 5 साल में 3348% रिटर्न दे दिया इसने, 3348 दोस्तों। और एक तरफा भाग रहा है इसका स्टॉक है, इसका चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 1995 में कंपनी बनी थी, हेडक्वार्टर इसका गुजरात में है और लगभग 78 के करीब इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। 5 साल में 3348% रिटर्न है इसका दोस्तों। 27 दिसंबर 2019 को इस स्टॉक की कीमत मात्र ₹4.19 थी। कोई नहीं जानता था इसको। 19 से लेके वर्ष 2022 तक इसका रिटर्न 6740% है। गजब का रिटर्न है। 1,00,000 के 67 लाख और मैक्सिमम रिटर्न इसका 5,099 है। 2017 में ₹5.40 का स्टॉक था। 13 जनवरी 2017 से चार्ट अवेलेबल है। इस अनोखी कंपनी पर
आप सिप मोड में नजर रख सकते हैं। जब भी गिरावट दिखाई दे तो इसमें ऐड करें। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, लेकिन आप अपने एक्सपर्ट से, ब्रोकर से सलाह लेकर निवेश करें। हमारा काम केवल शिक्षण प्रशिक्षण के लिए बतलाना है। तो इस अनोखे स्टॉक ने एक साल में 92% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 94% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 17% का, 5 दिन में 17.5% का, आज फिर 6% का रिटर्न दिया है। ये रोकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्त। और अचानक से इसमें वॉल्यूम भी बढ़ गया है। 80,188 शेयर्स का ट्रेड हुआ है। 20 दिन का ट्रेड 43,500 शेयर्स का एवरेज आ रहा था। बुक वैल्यू इसकी 14 रुपए 36 पैसे है। फेस वैल्यू 10 रुपए का ये स्टॉक है। इस पर नजर रखिए। यदि आप को नहीं जानते तो इसकी जानकारी उठाइए और विस्तृत रिसर्च करिए। मात्र 26 के मल्टीपल में है। प्राइस बुक वैल्यू जबकि है दोस्तों लगभग 55.46% की। मार्केट का फुल कैप बहुत छोटा सा है, 494 करोड़ का पेपर चल रहा है। मैं 52 वीक हाई पर भी आपको बतला रहा हूँ, थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। यहाँ से नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन नीचे आता है तो ये आपके लिए एक अवसर होगा। क्वार्टरली रिजल्ट अगर इस कंपनी की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 34.95% है, जो ईयर टू ईयर 83.95% ज्यादा है। रिजर्व और सरप्लस इस कंपनी के पास 9.20 करोड़ के हैं और बिल्कुल जीरो डेप्ट कंपनी है। लॉन्ग टर्म बारोइंग 31 लाख के हैं, शॉर्ट टर्म बारोइंग 3 करोड़ के हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट 37 लाख का है, कंटीजेंटी लायबिलिटीज 5.85 करोड़ के हैं। Q2 FY23 में 17.32 करोड़ की इनकम दर्शाई है, जो पिछले क्वार्टर जून 2022 में 20.5 करोड़ की थी और सामान्य तिमाही पिछले साल सितंबर 2021 में 8.91 करोड़ की। क्वार्टर टू क्वार्टर -13.61%, ईयर टू ईयर ये आय बढ़कर 94.38% हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर टू क्वार्टर 7% ज्यादा है, तो ईयर टू ईयर 258% ज्यादा। नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर 7% ज्यादा है, तो ईयर टू ईयर 258% ज्यादा है। पीएस क्वार्टर टू क्वार्टर 7% ज्यादा है, तो ईयर टू ईयर 256% ज्यादा है। तो ये अनोखी कंपनी है और टूरिज्म में बहुत शानदार वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रवेग कम्युनिकेशन में इनके पास टेंट सिटी नर्मदा और उत्सव के नाम से व्हाइट रन रिसोर्ट्स है इनके पास। टेंट सिटी बनारसी है, एंटर एशिया एंड विवाह करके इनके पास व्यवस्था है। शादी विवाह भी होते हैं इनके यहाँ पर। कलर्स इंडिया है, कलर्स गुजरात है, क्रेडई गुजकान है, रिसोर्ट्स है इनके पास। ग्लोबल इवेंट्स और एग्जीबिशन अफ्रीका, यूएई, इंडिया, इनोवेशन, बिजनेस एक्सीलेंस से ज्यादा क्लाइंट लिस्ट है इनकी कॉर्पोरेट्स की। रिलायंस, टाटा जैसे बड़े व्यापारिक संस्थान, फिक्की, क्रेडई जैसे संस्थान इनके सदस्य हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है ये इनकी टेंट सिटी नर्मदा। 200 ऑल वेदर टेंट है इनके पास। 100 डेलीगेट कॉन्फ्रेंस हॉल है, सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो सकते हैं। हाई प्रोफाइल बिजनेस इवेंट्स यहाँ होते हैं। यूनिक और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलिटी सेक्टर है ये। रणथंबोर, जवाई डैम, उदयपुर, अहमदाबाद, बेलाबदर। दोस्तों ये स्टॉक का चार्ट दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास की ये लिस्टिंग है, इस पर नजर रखिए। ये स्टॉक अभी शुरुआती दौर पर है, आगे जाकर ये स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक बन सकता है। इस गति से ये चल रहा है, का नाम नहीं ले रहा है, उससे लगता है कि ये एक बड़ा स्टॉक का स्वरूप ग्रहण करेगा। दोस्तों इस स्टॉक में 65.37% हिस्सा प्रमोटर का है और DII ने 0.04% लिया है और 34.59% हिस्सा पब्लिक का है। हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, 72.31 से 65.37 किया है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग रिमेन अनचेंज रखी है। तो दोस्तों इस पे आप अध्ययन करिए, रिसर्च करिए और उचित निर्णय लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।